तक है, जब तक सब चमक जाओ भाई अपना अपना। तो इनका विचार दूसरा रहता है, लेकिन लोग का कहना रहता है कि भाई हमको छोड़ दिए, उसको पकड़ लिए। यही वजह से जो है कि हाँ। लड़की, वो कहावत नहीं है कि एगो बड़ बुजुर्ग कहते थे गाँव में कि औरत वानी का अगर नाक न होना था समझिएगा वो मैला खा लेगा। बहुत दूसरे टाइप से कहावत है। नहीं नहीं तो कहावत देखिए, कहावत यहाँ पर सटीक बैठता है। अब देखिए, आपके साथ थे, आपको आगे बढ़ाए, आपको साथ से प्रोग्राम किए, सब किए, आगे बढ़ गए ना जी, कमा रहे हैं ना जी, नाम हो ना गया जी, दो पैसा तो आ रहा है। आ रहा है 2 पैसा। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको जीवन में धोते रहे और भी अगला को मौका देते हैं? तो भाई वो कलाकार के मतलब ही ना हुआ कि हम अगर बड़ा कलाकार है तो एक-एक करके हम सबको मौका देते हैं, सब धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। भाई ये तो है कि जो उनके साथ मान लीजिए काम-वाम करता है, थोड़ा-सा मान के चलिए कि 2-4 जगह 10 जगह अगर इन्होंने काम कर लिया प्रोग्राम में, गाना-वाना में, तो समझिए लाइट में आ ही जाते हैं, समझे? लाइट में आते हैं बेचारे, फिर अपना जीवन सुधार जाता है, अपना वो काम-वाम करना शुरू करते हैं, आगे फिर उनको काम मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो लाइट में आते हैं। क्षेत्र में जो है कि पवन सिंह का मान के चलिए कि थोड़ा-सा वर्चस्व है, वहाँ के लोग जो है कि उनको पसंद करते हैं और वो गए भी हैं, कुछ भी होता है तो काराकाट वो जाते हैं। अभी हाल-फिलहाल में देखिए, किन्हीं का लगता है कुछ हो गया, मर्डर हो गया, कोई बच्चे के साथ अभी वीडियो, नया-नया वीडियो आज है। जी, हम देख रहे थे कि भाई घर में गए थे, मिलने-जुलने के लिए गए थे कि काराकाट क्षेत्र में कुछ भी होता है, तो ठीक है, वहाँ पवन सिंह हाज़िर हो जाते हैं। क्योंकि भाई उनको काराकाट क्षेत्र के जनता से प्यार है, ज़्यादातर समझे? और दूसरा नंबर कि उस क्षेत्र को वो अपना क्षेत्र समझते हैं। चाहते हैं कि भाई का ऐसे भी देखिए कि काराकाट जो क्षेत्र था, उसको कोई नहीं जानता, तो वहाँ के लोग ही बोलते हैं कि इस क्षेत्र को भैया कोई नहीं जानता था। यहाँ के देखिए जैसे ही पवन सिंह खड़ा हुआ है, तो समझिए कि पूरा ऑल इंडिया में सब जगह काराकाट, काराकाट, काराकाट। काराकाट एक जगह है, लोगों को पता चल गया। बहुत लोग तो समझिए कि सोचता है काराकाट कैसा है आखिर जगह, ये क्या काराकाट है? बहुत लोग सफर के मार्केट घूमने के लिए गए थे, हम भी गए थे काराकाट। हम भी देखे कि बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, 20 गो दुकान इन्ने से है और 10 गो दुकान छोटा इन्ने से। मतलब कि वहाँ पे जगह, वहाँ पे ठीक है, मतलब कि अभी लेकिन बहुत संसदीय क्षेत्र बनाया गया था काराकाट। पति है अब आप पत्नी है, हमरा से मान के चलिए अगर पति हमारा रूठ जाएगा, चाहे तो मान के चलिए कुछ भी तरह से, हमको ठीक है नहीं है मना रहे हैं, तो पत्नी को भी तो धर्म पड़ता है कि भाई हम भी जाके मना लें, ठीक है? हम ही जाके झुक जाए। हम ही जाके झुक जाए, हम ही जाके मना लें उनको, ठीक है? अगर मान के चलिए कि फैमिली के साथ अगर ये पहुँच ही जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर तो ऐसा तो नहीं था कि भाई पवन सिंह नहीं उनको बुलाते स्टेज पर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ज्योति सिंह अगर सामने में रहते हैं, उनका फैमिली रहते हैं, तो उनको तो स्टेज पर नहीं बुलाते, हो ही नहीं सकता था वो बोले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रानी वर्मा, देवा न्यूज़ लाइव में बहुत स्वागत है आपका। तो अभी जो एक मुद्दा चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो है पवन सिंह का माँ का, जो उन्होंने बयान दिया है कि ज्योति आई और पैसा लेके चली गई। यही सारे मुद्दे पे आए बातचीत करने के लिए। तो कैसे हैं सर? अच्छा, बहुत अच्छा बताइए। अभी सोशल मीडिया पे मतलब कि पवन सिंह का बर्थडे था, उसमें कोई पत्रकार भाई साहब पूछे कि भाभी कहाँ है, तो उन्होंने बयान दिया है कि भाभी आई और पैसा लेके चली गई। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अब ऐसा कोई बात नहीं है, मान के चलिए कि वो तो बोल दिए, मुँह से निकल गया, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, पैसा अगर मानिए लेके जाते हैं, तो ऐसा थोड़े है कि वो तो पहले ही बोले थे कि भाई हमको पैसा-वैसा नहीं चाहिए, हमको अपनाने के लिए तैयार हैं, तो भाई हमको रख लीजिए। सारा कुछ तो खोल के बोलबे किए थे, ऑडियो जो वायरल हुआ था उसमें, ठीक है। लेकिन अंदर के क्या सच्चाई है, ये तो खैर अब नहीं जान सकते भाई अंदर-अंदर क्या है, नहीं है जो। अब भाई उनको माँ बोले हैं कि भाई वो आई है, पैसा के लिए आई थी, चली गई, इस तरह से बोले, ठीक है। तो अब देखिए पवन सिंह तो मान के चलिए कभी ऐसा खुल के नहीं बोले हैं। दूसरा नंबर की क्या है कि अगर मान के चलिए ज्योति सिंह अगर पैसा लेके आते भी, ठीक है, तो उनके परिवार लोग हैं, वो लोग तो झूठ नहीं बोलते। उन लोगों के कितना परिवार लोग से भी लोग पूछा गया तो वो लोग परिवार बोले कि भाई ऐसा कोई बात नहीं है। वो ऐसा ही आरोप लगा रहे हैं या फिर मान के चलिए कि अगर पैसा ही लेकर के आते, तो ज्योति सिंह भी तो आकर के बोले कि भाई अगर हम पैसा ही लेकर के आते तो फिर दोबारा हम काहे लेके जाते हैं? चाहे तो काहे लेके हम बोलते कि भाई हमको जाना है, रहना है, चाहे जो भी। देखिए है क्या कि मान के चलिए कि ज्योति सिंह भी थोड़ा-सा अपना मूड के आदमी है। पवन सिंह तो खैर मूड के है ही हैं, लोग भी सब जानते हैं, ठीक है। पवन सिंह का कहना है कि भाई हम मान के चलिए कि इनवाइट कर सकते हैं। अब हाँ, देखिए ससुराल तो इनवाइट तो गया ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, इनवाइट गया। लेकिन बहुत लोग का मूड रहता है ऐसा कि भाई हमको थोड़ा-सा मना करके ले जाए, पत्नी है, उनको भी आशा था कि वो थोड़ा-सा हमको मना करके लेके जाए, ठीक है। लेकिन पवन सिंह क्या है कि वो ज़्यादा मनाने वाला आदमी है नहीं। वो पूछ लिए हैं, आने का, जाने का जो भी अपना वो पूछ लिए हैं, वही बहुत है, समझे? लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जब वो मनाया नहीं, ना ही अपना जाने के लिए तैयार हुए और क्या, यही सब बातें थी नहीं अपना। नहीं, अभी जो उनका मतलब कि बर्थडे पार्टी हुआ, तो सारे लोग को कहनाम है कि जो उनका नीलम सिंह का मम्मी थी वो लोग आया, वहाँ पे पवन सिंह भावुक भी हुए, बहुत अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट भी हुआ। लेकिन ज्योति सिंह एकदम सिंपल सा बर्थडे की सेलिब्रेट की, वो पवन सिंह को विश भी की, लेकिन पवन सिंह उनको विश तक नहीं मतलब की किया, बहुत नॉर्मल तरीके से मतलब अपना बर्थडे मनाती हैं लोग। ये भी बोल रहे हैं कि काराकाट से अब वो मतलब कि चुनाव लड़ेगी। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए काराकाट से तो मान लीजिए चुनाव लड़ने की तैयारी में तो किए हुए हैं ही हैं, क्या कि उनका पिताजी भी बोले थे कि भाई अगर काराकाट की जनता अगर पसंद करेंगे तो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है, काहे कि बराबर देखते हैं काराकाट वो जा भी रहे हैं
मिलने जुलने सबसे अभी से वो माहौल अपना बना रहे हैं, समझे। लेकिन क्या है कि भाई पवन सिंह भी काराकाट से चुनाव लड़े थे, लेकिन किसी वजह से वो हार गए हैं। तो अब ये जाकर के अपना एमएलए में ट्राई करेंगे। वो तो सांसद के किए थे, एमएलए में ट्राई करेंगे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अगर हमारे चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ की जनता लोग क्या है, कितना सहयोग मिलता है, क्या कि एमएलए का चुनाव तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें बहुत लोग खड़ा होते हैं, समझे। अब इनका कौन पोजीशन पर आता है या फिर जीत पाते हैं या नहीं, वो तो बात की बात है। लेकिन बर्थडे के जहाँ तक की बात है भाई, कि बर्थडे में अगर मान के चलिए कि केक ही छोटा-सा काटे हैं, पवन सिंह बड़ा, तो पवन सिंह का बर्थडे था, वहाँ पर हज़ारों बहुत सारे लोग आए थे, हाँ, तो वीआईपी लोग पवन आए सिंह थे। तो वीआईपी लोग आए थे, लेकिन अनेक वीआईपी में से जो पत्नी जो होती है, और कहीं न कहीं ज्योति सिंह को अभी भी पवन सिंह पे हक है। वो चाहेंगे तो बगैर बुलाए हुए भी उनका बर्थडे में वो जा सकते हैं। वहाँ हर एक कलाकार लोग मतलब कि आया, लेकिन ज्योति जी नहीं दिखी। ये तो कहीं न कहीं तो सवाल उठता है। अच्छा एक बात बताइए, मान के चलिए कि अगर ज्योति सिंह का फैमिली अगर मान के चलिए कि न्योता तो खैर गेबे किया होगा, जो भी रहे, नहीं गए मनमुटाव के कारण नहीं गया, ठीक है। अगर मान के चलिए कि वो पति समझते हैं कि हाँ भाई पति हमारा पति पर हक है, कहावत नहीं है कि पति को तो आदमी जाकर के प्राण में छीन करके ले आता है, यमराज से भी प्राण छीन लेते हैं। छीन के ले जी, आता है, जी। ठीक है। आपका पति है, अब आप पत्नी है, हमारा से मान के चलिए अगर पति हमारा रूठ जाएगा, चाहे तो मान के चलिए कुछ भी तरह से, हमको ठीक है नहीं है मना रहे हैं, तो पत्नी के भी तो धर्म पड़ता है कि भाई हम भी जाके मना लें, ठीक हाँ, है। हम ही जाके झुक जाए। हम ही जाके झुक जाए, हम ही जाके मना लें उनको, ठीक है। अगर मान के चलिए कि फैमिली के साथ अगर ये पहुँच ही जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर तो ऐसा तो नहीं था कि भाई पवन सिंह नहीं उनको बुलाते स्टेज पर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ज्योति सिंह अगर सामने में रहते हैं, उनका फैमिली रहते हैं, तो उनको तो स्टेज पर नहीं बुलाते, हो ही नहीं सकता था। वो बुलेबे करते, मिलेबे करते सबसे, बढ़िया से बर्थडे भी होता। लेकिन कहावत है कि भाई अगर मान के चलिए कि देखिए उनका हमरा मान लीजिए जन्मदिन रहेगा, सेलिब्रेट पूरा तरह से अपना खुशियाँ का माहौल रहेगा, और उधर मान के चलिए कि कोई के न्योता दिया गया भी है, तो वहाँ से मनमुटाव रहेगा। तो होता है ना कि मनमुटाव को लेकर के वो टेंशन पैदा, हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो जन्मदिन मना रहे हैं वो समझिए कि खरमंडल हो जाता है, मन अंदर से छोटा हो जाता है, चाहे मन खराब हो जाता है। इसलिए हो सकता है वो ज़्यादा कुछ टेंशन न झेल करके अपना वो बर्थडे में लग गए होंगे कि चलो भाई आने का होगा तो आएगा, न्योता देने वाला ये आने का होगा तो आएगा, और नहीं आने का होगा तो नहीं। तो हो सकता है यही गुस्सा में आकर के उनका मम्मी जो है कि अगर न्योता तो माने गेबे नहीं किया होगा जी, भाई कुटुंब महात्मा है, परिवार है, पत्नी है, तो न्योता तो गेबे किया होगा। लेकिन कोई परिवार नहीं पहुँचे, तो यही गुस्सा में आकर के उनका माँ जो है क्या नाम सुना मुँह से अपना, होता है लेडीज़ जाते हैं अपना कुछ भी अपना मुँह से निकाल दिए, नहीं देखते गाँव में कितना अच्छा, बोले कुछ काराकाट में बोल जो देते कुछ। है ज्योति जी मतलब कि पहले माइक पकड़ने से भी डरती थी, कुछ बोलने से भी डरती थी, लेकिन अभी वो हर एक क्षेत्र में वो घूम रही हैं, हर एक लोग से बात कर रही हैं, और उनको में एक हिम्मत सा मतलब एनर्जी सा आया है। हर एक जगह वो अकेले मतलब जा रही है और लोगों का प्रॉब्लम सुन रही है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अकेले नहीं जा रहे हैं, उनके पीछे भी मान के चलिए सपोर्टर लोग हैं, तभी वो जा रहे हैं, अकेले कहाँ जाएँगे। अभी मान के चलिए कलाकार में अगर वो जाएँगे, तो उनको जाने से पहले वहाँ इनवाइट हो जाएगा कि भाई जाने वाले हैं। तो वहाँ के मान लीजिए जो जनता है, उनका जो कार्यकर्ता है, जो भी उनका मान लीजिए जान-पहचान वाले हैं, तो वो लोग तो तैयारी करके रखते ही हैं कि भाई भाभी आ रहे हैं, चाहे तुझे भी अपना आ रहे हैं, तो अपना जो भी ज ज जहाँ से जहाँ तक घुमाना है, फिराना है। या फिर हो सकता है ऊपर से पवन सिंह का मान के चलिए कि बोला हुआ रहता होगा कि भाई जा रहे हैं इतना दूर तक, अपना इन लोग का मार्केटिंग करवा देना चाहिए, जो भी। काहे कि देखिए हर जगह तो खर्च तो आता ही है, कुछ भी करना है, अगर मान लीजिए 10 गो गाड़ी है गया, 5 गो गाड़ी है, तो खर्च तो आता ही है ना जी। अब मान के चलिए कि ज्योति जी कह रहे हैं कि भाई हमको पास पैसा नहीं है, चाहे तो पवन सिंह वाले बोल रहे हैं कि हमको पैसा नहीं दिए हैं, ठीक है। तो खर्च तो मान के चलिए आ रहा है, तब खर्च हो सकता है ज्योति सिंह अपना कर रहे होंगे या फिर पवन सिंह ही दे रहे होंगे खर्च करने के लिए। देखिए होता क्या है कि अगर मान के चलिए चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव अगर जीत ही जाते हैं, मान के चलिए एमएलए अगर बन ही जाते हैं, चुनाव जीत ही जाते हैं, तो जो भी रहता है धन संपत्ति पैसा जो भी आता है अपना अपना ही पास में आएगा, घर ही में आएगा। हो सकता है अभी देखिए चुनाव के समय था तो पवन सिंह, ज्योति सिंह कैसे मिल गए? दोनों मिल गए, दोनों मिल जी, के जी, पूरा सही बात प्रचार-प्रसार है। सब चीज़ किए। उससे 2 महीना पहले दोनों में खूब ज़्यादा तन-मन था। फिर जाकर चुनाव के समय में दोनों मिल गए, ठीक है। हो सकता है एमएलए बन जाएगा तो फिर दोनों मिल जाएँगे। एक आदमी सांसद हो जाएँगे, एक आदमी एमएलए हो जाएगा, तो 2 नेता घर में हो जाएगा। सब सही हो जाएगा, सब खुश हो जाएँगे। तो हो सकता है अंदर-अंदर चल रहा होगा कि भाई अपना ऊपर से मनमुटाव देखने को होगा, अंदर-अंदर सब एक ही होगा। मिल-जुल करके अपना काम कर रहे होंगे। होना भी चाहिए, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए, चलिए भाई। जब ऐसा बात आप बोल रहे हैं, तो ज्योति सिंह के पिताजी से वो खुद बोले हैं, एक पत्रकार भैया बोले थे कि कुछ तो चल रहा है मनमुटाव, लेकिन तलाक का जहाँ तक बात हुआ तो बोले ज्योति तलाक तो नहीं देगी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ठीक तो बोले, मान के चलिए कि तलाक की बात है, तो एक समय तो था कि तलाक की बात था, तो तलाक के लिए तो बोलबे किया था, हमें इतना पैसा-वैसा दीजिए, सब चीज़ दीजिए, हम फ्लैट दीजिए, तलाक दे देते हैं, हटाइए। लेकिन अब जाकर के मान लीजिए इतना आगे बढ़ गया। अरे भाई वो भी महिला हैं, लेडीज़ हैं, अगर मान के चलिए कि तलाक अगर मान लीजिए हो जाता है, तो फिर कल के डेट में शादी-ब्याह उनको बढ़िया घर परिवार फिर कहाँ से मिलेगा, क्या करेगा? पवन सिंह तो मान लीजिए स्टार है, उनके लिए तो मान लीजिए सब जगह दरवाज़ा खुला है, कहीं न कहीं ब्याह-शादी हो ही जाएगा, ठीक है। उनके पास पैसा है, धन-संपत्ति सब कुछ है, तो उनके पास तो मान के चलिए कि ब्याह-शादी आराम से हो जाएगा, लड़का है। अभी जाकर के लड़की है, इनको कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे अपना चले दीजिए।
हमको तलाक वलाक नहीं चाहिए। तो यही में हो रहा है क्या कि भाई चलो भाई अपना अथी चुनाव के समय है, अगर मान के चलिए कि जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, जीत जाएंगे तो बढ़िया बात है। इसी में वो भी सहयोग कर रहे होंगे, कुछ तो खैर सहयोग करिए रहे होंगे। इसलिए कि देखिए काराकाट क्षेत्र जो है कि पवन सिंह का समझिए कि चुनाव के लिए वहाँ चुना हुआ है, मान के चलिए काराकाट क्षेत्र चुना हुआ, और काराकाट क्षेत्र के जनता लोग पवन सिंह से बहुत प्यार करता है। हम भी गए थे चुनाव के समय में, काराकाट घूमने के लिए गए थे, वहाँ जब पवन सिंह का रैली वगैरह सब चल रहा था तो हम भी गए थे घूमने के लिए। तो वहाँ से आकर कुछ खबर हम भी सुने थे कि भाई पवन सिंह का बढ़िया यहाँ पर चुनाव चला। लेकिन हुआ क्या कि पवन सिंह पड़ गए, इधर पवन सिंह अकेले पड़ गए, निर्दलीय पड़ गए हैं, और उधर से मान के चलिए कि सपोर्टर में जो है कि दो को वोट बट गया। वोट बटने के कारण एकलौता वोट अपना उनका राजा राम जी को मिल गया, ठीक है, तो वो अपना जीत गए। लेकिन मान के चलिए कि पवन सिंह भी जीते पर थे, थोड़ा सा के चलते खाली वो हार हुआ है, अच्छा खासा वोट उनको भी मिला था। तो वही लेकर के उनका पत्नी भी काराकाट में घूम रहे हैं कि यहाँ से अगर मान लिया हम एमएलए बन जाते हैं, वहाँ के क्षेत्र में जो है कि पवन सिंह का मान के चलिए कि थोड़ा सा वर्चस्व है, वहाँ के लोग जो है कि उनको पसंद करते हैं, और वो गए भी है। कुछ भी होता है तो काराकाट हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिए किन्हीं का लगता है कुछ हो गया, मर्डर हो गया, कोई बच्चे के साथ अभी वीडियो, नया नया वीडियो आज है, हम देख रहे थे कि भाई घर में गए थे, मिलने जुलने के लिए गए थे, कि काराकाट क्षेत्र में कुछ भी होता है तो ठीक है, वहाँ पवन सिंह हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनको काराकाट क्षेत्र के जनता से प्यार है ज्यादातर, समझे। और दूसरा नंबर के उस क्षेत्र को वो अपना क्षेत्र समझते हैं, चाहते हैं कि भाई ऐसे भी देखिए कि काराकाट जो क्षेत्र था उसको कोई नहीं जानता, तो वहाँ के लोग ही बोलते हैं कि इस क्षेत्र को भैया कोई नहीं जानता था। यहाँ के देखिए जैसे पवन सिंह खड़ा हुआ है तो समझिए कि पूरा ऑल इंडिया में सब जगह काराकाट 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 एक जगह है, लोगों को पता चल गया। बहुत लोग तो समझिए कि सोचता है काराकाट कैसा है आखिर जगह, ये क्या काराकाट है। बहुत लोग सफर के मार्केट घूमने के लिए गए थे, हम भी गए थे काराकाट। हम भी देखे कि बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है, 20 गो दुकान इन्हें से है और 10 गो दुकान छोटा, इन्हें से, मतलब कि वहाँ पे जगह, वहाँ पे ठीक है। मतलब कि अभी लेकिन बहुत संसदीय क्षेत्र बनाया गया था काराकाट, ठीक है, ये लेकर के काराकाट का नाम अच्छा खासा हुआ पवन सिंह के लेकर के। तो यही लेकर के पत्नी भी उनका काराकाट से ही चाह रहे हैं कि भाई हम भी चुनाव लड़े, कोई क्षेत्र पकड़ेंगे, नबीनगर चाहे औरंगाबाद चाहे जो भी पकड़े, अपना वहां से कहीं ना कहीं से अपना एमएलए में खड़ा होंगे ताकि वहां के लोग इनको जिता सके। समझे? अभी एक और चीज वायरल चल रहा है, पवन सिंह का तीसरा शादी का। तो इनका जो एक मतलब कि अभिनेत्री है, उनसे उनका नाम हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन सब लोग जान रहे हैं। उनका मम्मी के साथ वो आई, कहीं गई, उनसे उनका नाम जोड़ा जा रहा है कि उनसे अब वो तीसरा शादी कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा नहीं है, पवन सिंह अब क्या शादी करेंगे, ऐसा तो कभी खुल के वो बोले ही नहीं है, तब क्या कहेगा, कोई भी क्या कह सकते हैं। अभिनेत्री है तो मान के चलिए कि जिनको थोड़ा सा लगता है कि भाई पवन सिंह साथ हमको में गए। अच्छा है, साथ में मान के चलिए काम उम उनको करते हैं, काम उम मिलते रहता है तो सटल रहते हैं, बात यही है और क्या। पीछे में देखिए कि अनुपमा यादव थे, वो भी सटल थे, उनको भी समझ में आया कि भाई हमको अरे भाई पवन सिंह कलाकार ने जी। फिर बीच में जाकर डिम्पल सिंह थे, वो भी सटल थे, समझे। क्या भाई कि हमको सटल रहेगा तो हमको काम उम मिलते रहेगा। अब मान के चलिए कि वो भी हट गए, तो मान के चलिए कि एक और आया, क्या नाम है, हमें उनको नंबर याद नहीं आ रहा, समझे। तो वो भी सटल है, मान के चलिए कि चलो भाई लगातार हमको काम मिल रहा है तो अपना सटल। देखिए कलाकार है, कलाकार के नाते जो है करके उनको जो है कि समय समय पर कलाकारों को चेंज करते रहना उनका काम है, समझे। अगर मान के चलिए कि हमको इसके साथ कम चल रहा है तो इसके साथ हमको जाया चलेगा, ये लेकर के अपना उस हिसाब से अपना काम करते हैं। लेकिन तब क्या है कि ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई तीसरा शादी चौथा शादी, ऐसा कोई बात नहीं है। अवसर आता खुलासा तो खुलासा खुद करते हैं, या फिर अपना करने का होता तो जरूर बताते हैं। नहीं, मेरा कहना हम ही है कि मान के चलिए अक्षरा सिंह ही की बात आप ले लीजिए। स्टार्टिंग में जब अक्षरा सिंह का है वीडियो भी है, स्टेज पर का वीडियो है, बोले हम जो हैं इनके वजह से हैं, वो हो गया। उसके बाद अनुपमा जी हैं, हम जो हैं इनके वजह से हैं। डिम्पल जी हो गया, हम जो हैं इनके वजह। लास्ट में लगता है पवन सिंह चुट्टी उट्टी काट लेते हैं क्या, जो साफे एकदम लड़की लोग एकदम मतलब उनके खिलाफ चल जाती। यही चीज नहीं समझ में मतलब कि आता है, ये लोग लड़की लोग एकदम ऐसा लोगों मतलब कर देता है कि पवन सिंह के ये लोग पहचानने से भी इनकार कर जाए। डिम्पल सिंह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पवन सिंह का सॉन्ग से उनको एक पहचान मिला, आज वो बोलती है कि जो है जो हम ही है। देखिए है ऐसा कि मान के चलिए कि अगर डिम्पल सिंह हो गया, चाहे तो अनुपमा यादव हो गया, ये भी तो अनुपमा यादव को बाइट दे रहे थे न्यूज चैनल पर देखिए जाकर के। अनुपमा यादव के वो पवन सिंह बहुत मानता था, बहुत ज्यादा मानता था, वो सबको मानता। पवन सिंह उस तरीके का आदमी नहीं है, बहुत भावुक है, हाँ थोड़ा बहुत गुस्सैले हैं, वो मानते हैं। लेकिन इस तरीके से मतलब सारे जो अभिनेत्री है, पवन सिंह को साफे ये बोल रहा है कि वो गलत है, मेरे साथ गलत किया। इस पे क्या कहना चाहते और तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, अभिनेत्री है, मान के चलिए कि गलत किया है, सलत किया, क्या गलत किया भाई। आपको मान के चलिए कि काम दे रहा था, प्रोग्राम दे रहा था, सब चीज, तो आप मान के चलिए कि वो बहुत अच्छा थे, तो आप ही एक ना है जो सबको मौका देते हैं भाई, सब कमाओ सब खाओ, ठीक है। ये कहा कि सबको चाहते हैं कि भाई कितना लोगों को तो अक्षरा सिंह को वही बनाया, मान के चलिए अनुपमा यादव के मान के चलिए आगे बढ़ाने में उन्हीं का हाथ है, डिम्पल सिंह के कौन जाते थे वो सब। तो कहने का मतलब है कि सबको देखिए चाहते हैं कि भाई एक एक करके सब चमको,
जब तक मान के चलिएगा हम हैं, जब तक सब चमको। कल के डेट में अगर मान लिया हम नेता उता बन जाएंगे तो कम चांस है कि मान के चलिए हम धीरे धीरे होता है ना कि भाई कम से कम मान के चलिए हम नजर आएंगे। तो अपना जब तक है, जब तक सब चमक जाओ भाई अपना अपना। तो इनका विचार दूसरा रहता है, लेकिन लोग का कहना रहता है कि भाई हमको छोड़ दिए, उसको पकड़ लिए। यही ये तो वजह है से जो है जी, कि हाँ। लड़की, वो कहावत नहीं है कि एगो बड़ बुजुर्ग कहते थे गाँव में कि औरत बानी के अगर नाक न होना था समझिएगा वो मैला खा लेगा। बहुत दूसरे टाइप से कहावत है। ना, ना तो कहावत देखिए, कहावत यहाँ पर सटीक बैठता है। अब जी, देखिए, आपके साथ थे, आपको आगे बढ़ाए, आपको साथ से प्रोग्राम किए, सब किए, आगे बढ़ गए ना जी, कमा रहे हैं ना जी, नाम हो ना गया जी, 2 पैसा तो आ रहा है। आ रहा है 2 पैसा। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको जीवन में धोते रहे और भी अगला को मौका देते हैं? तो भाई वो कलाकार के मतलब ही ना हुआ कि हम अगर बड़ा कलाकार है तो एक-एक करके हम सबको मौका देते हैं, सब धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। भाई ये तो है कि जो उनके साथ मान लिया काम-वाम करता है, थोड़ा-सा मान के चलिए कि 2-4 जगह 10 जगह अगर इन्होंने काम कर लिया प्रोग्राम में, गाना-वाना में, तो समझिए लाइट में आ ही जाते हैं, समझे? लाइट में आते हैं बेचारे, फिर अपना जीवन सुधार जाता है, अपना वो काम-वाम करना शुरू करते हैं, आगे फिर उनको काम मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो लाइट में आते हैं। तो यही तो कहीं न कहीं उनकी मम्मी का जो ये बयान है, ये बहुत बड़ा बयान है। मान के चलिए हस्बैंड वाइफ का झगड़ा में ठीक है, मानते हैं, लेकिन माँ अगर पवन सिंह की मम्मी जो है अगर एक बार बोलेंगे कि ज्योति सिंह को ले आओ, तो कहीं न कहीं पवन सिंह को ये बात मानना पड़ेगा और पवन सिंह अपनी माँ को बहुत इज़्ज़त करते हैं। देखिए, ऐसा बात नहीं है, गुस्सा नहीं है, मान के चलिए गुस्सा क्या रहेंगे, वो पार्टी में नहीं आए तो गुस्सैबे नहीं करेंगे। जैसे मान के चलिए हो कि सकता है कि पवन सिंह की मम्मी की बात नहीं मानती होंगी ज्योति जी, या पवन सिंह की ज्योति जी बात नहीं मानती होंगी, इसके वजह से ये दोनों ज्योति जी नाराज़ हैं। अरे भाई मान के चलिए कि अगर नौता गया तो फिर आपको तो आना चाहिए था ना जी। नहीं नहीं, आप न्योता गया या नहीं गया ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं आप? ठीक है ना, हमरा देखिए एगो अंदाज़े बढ़ रहा है कि देखिए अब है तो नौतवा तो गेबे किया होगा, अगर नहीं जाता नौता तो ज़रूर बताते कि भाई हमरा तो कोई पूछे नहीं किया, नौता गेबे नहीं किया तो कैसे जाता? ठीक है। लेकिन कहने का मतलब अगर नौता गया होगा और नहीं आएगा तो चल तो गुस्सा होंगे उनके मम्मी। नहीं, उनके पापा से पूछा गया, उसके पापा बिल्कुल बोले हैं कि नहीं, नहीं अभी हम लोग को बुलाया नहीं गया है। देखिए ऐसा नहीं है, मान के चलिए कि अगर कुछ ना कुछ तो खबर गेबे किया होगा। अच्छा ठीक है, मान के चलिए बुलाया नहीं भी जाएगा तो मान के चलिए पत्नी के नाते, पत्नी तो मान के चलिए कि वो जा भी सकते थे कि जी, भाई हम जी, पत्नी सही हैं, बात, हाँ। हम पत्नी हमको बुलाइए, हमरा कुछ न्योता देना है। पत्नी का मान के चलिए माँ के भी न्योता देगा आदमी, पत्नी का भी न्योता देगा आदमी। मान के चलिए कि अपना धर्म पत्नी ना है जी, तो उनको क्या न्योता देना? उनको तो मान के चलिए अपना परिवार के साथ जाना चाहिए था। जाते तो वहाँ पर जाकर के देखते माहौल क्या होता है, नहीं होता है, जो भी रहता। वो मान के चलिए अपन एटीट्यूड में है, वो अपन एटीट्यूड में है, समझे? तो ये लेकर के देखिए वहाँ पर क्या है कि पवन सिंह के मम्मी भी थे, वो लोग भी थे। अब देखिए अंदर के क्या बात है, पवन सिंह की माँ बोले कि भाई आई, जब तक पैसा-वैसा था अपना करके चले गई, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि अब क्या है, नहीं है, हो सकता है ये चलते शर्म से भी नहीं गए होंगे ज्योति सिंह कि भाई वहाँ जाएँगे तो सासू माँ होगी, क्या बोलेगी, नहीं बोलेगी, छोड़ो हटाओ, टेंशन खो जाता है, झेल झेल देगी, ठीक है। तो यही सब बात है, अगर मान के चलिए कि अगर सब कुछ अच्छा रहता तो ज़रूर जाते, समझे? उनका माँ जो थे वो अपना वो पहलू की सास को अपना वो कौची बोलता है, पवन सिंह की जो सास थे नीलम सिंह की माँ जी, उनको, लेकिन हालाँकि उनका माँ तो उनका परिवारे में आता है परिवार क्योंकि में, उनका हाँ, बड़ी बा तो हाँ, बड़े भाई से उनका साली थे तो वो हुँ। हिसाब से अपना परिवारे में आते हैं, नहीं, तो उधर पवन से सिंह अपना बहुत लेके रोने लगे और आज भी नीलम जी को बहुत याद करते हैं। देखिए नीलम जी को याद इसलिए करते हैं कि भाई नीलम जी को पहला प्यार है उनका। पहला समझिए कि उनको बताते कि ऐसा हमको मिलबे नहीं किया है, समझे? इसलिए कि भाई वो हर तरह की वो बात मानते होंगे, हर तरह के वो जो है कि वो कुछ मिस्टेक ऐसा हो गया इस वजह से मान के चलिए कि वो सुसाइड कर लिए, वो बात की बात है। इसका अफ़सोस पवन सिंह के जीवन भर रहता है, समझे? अभी भी रहता है, समझिए उनको देखते हैं तो हमेशा पर डे कुछ न कुछ याद आँख उनको भर जाता आ पवन ही सिंह जाता है। का। लेकिन जी, जी। उनको लगता है कि हमारे साथ जीवन में एक बड़का धोखा हो गया कि हमको इस इसको धोखा नहीं देना चाहिए, मतलब इसके साथ हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, काहे कि वो भाई बेचारी बहुत साफ-सुथरा थी, समझे? तो अब बाकी जो है कि मान के चलिए कि जब भी अवसर तो आया गया, ढेर अपना आता जाता है लड़की सब, लेकिन उनका कहना है कि भाई ऐसा हमको हम आज तक हमको नहीं आया, ठीक है? तो यही सब बात है, अगर मान के चलिए कि सब कुछ सही रहता है तो वो ज़रूर जाते हैं, ज़रूर सब कुछ होता है, लेकिन वो अंदर से कुछ न कुछ बात है, इसी वजह से वो नहीं गए हैं। सवाल हमारे मतलब ज्योति जी को और क्या कहना चाहती हैं? मतलब देवर के नाते से, भाभी के नाते से? अरे भाई हम क्या कहना चाहेंगे, हम लोग तो भाई हम लोग देखिए हम लोग जनता है, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई दोनों मिल के रहें, बढ़िया से रहें, दोनों अच्छा से रहें। अब तो हम यही मनाएँगे कि चलिए भाई अगर मान के चलिए आप मेहनत करें, देखिए पवन सिंह का जब चुनाव था उस समय भी ज्योति जी बहुत मेहनत किए थे, सब सब लोग ये चीज़ को देखा था जी, जी, जी। और हम भी ये बात को कहेंगे कि भाई नहीं ज्योति सिंह उस समय मेहनत किए थे। धूपा बहुत भयानक धूपा था, बहुत गर्मी भयानक बहुत, गर्मी था। जी, जी। उसमें समझिए कि एने-ओने समझिए कि जो एसी में रहने वाले लड़की जाते हैं पवन समझिए कि सिंह काला वो भी पड़ गए थे। वो भी समझिए कि जी। अपना समय दिए थे, सब कुछ किए थे, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर से वो मेहनत करने के लिए उतरे हैं, तो हम तो जनता लोग से कहेंगे भाई
सपोर्ट कीजिए इनको, कम से कम इनको आगे बढ़ाइए ताकि अपना जीवन ही सही अपना चले, बढ़े, आगे बढ़े। अगर मान लीजिए पवन सिंह के रेट में रहेंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा, अगर ना भी रहेंगे इनका ज़िंदगी में तो भी मान के चलिए कि बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए कि भाई अपना पैर पर खड़ा हो जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपना पैर पर खड़ा होंगे, एमएलए बन जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमको लगता है फिर अपना लेंगे सब लोग, सब अच्छा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ज्योति जी अपना मतलब प्रयास जारी किए हुए हैं कि हम इस क्षेत्र में हम अच्छा कार्य करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन कुछ भी कीजिए, लेकिन एक जो नाम है, एक टैग है, वो पवन सिंह की पत्नी है, ये जग ज़ाहिर है। और कहीं न कहीं सद्बुद्धि हो ज्योति सिंह का और पवन सिंह का कि दोनों एक साथ मिल के एक साथ काम करें, अच्छा परिवार को आगे बढ़ाएँ। जनता लोग का, आप लोग का क्या राय विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।